आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं इस दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जबकि आप लोगों को पता है कि हमें तीन प्रकार की लाइनें, जिससे मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसमें मतलब है कि हमें सिर्फ एक ही हल मिलता है। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, एक होती है अनंत हल वाली, जिससे जो मैंने अभी पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वो क्या था, अनंत हल वाला। तो एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं होंगी, मतलब एक ही रेखा पर कर ऊपर दोनों रेखाएं होंगी। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, तो इसके अनंत हल होंगे। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और ये क्या होंगी, ये तुम्हारी हो जाएगी मतलब एक अनेक हल वाली अनेक हल के लिए। ठीक है, अनेक हल के लिए। और एक होती है समांतर, जो समांतर होती है वो कभी भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसके जब आपस में कभी मिलेगी नहीं तो उसके कोई भी हल नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख दे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ट्रेन की पटरी है वो आपस में कभी नहीं मिलती है, तो उसका यहाँ पर दोनों रेखाएं अगर आपस में नहीं मिलेंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही काम करते हैं कि एक समीकरण को ले लेते हैं, उससे एक सारणी बना लेंगे, दूसरे समीकरण को ले लेंगे, उससे दूसरी सारणी बना लेंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण एक से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 4y बराबर 10। 2x + 4y बराबर 10। तो यहाँ पर हम 4y बराबर 10 - 2x, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 10 - 2x बटा 4। दो कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसमें दो कॉमन ले लेते हैं। y बराबर 2, यहाँ पर 5 - x बटा 4 हो जाएगा, तो यानी कर जाएगा 2 दूनी 4, तो हो जाएगा y बराबर 5 - x बटा 2। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम x का मान मानेंगे, y का मान निकलेगा, x का मान मानेंगे, y का मान निकलेगा। ठीक है, सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x बटा y। ठीक है, x बटा y, यहाँ पर जो है x बटा y नहीं, x और y के निर्देशांक हम फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे, चलो आइए देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का मतलब x का मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने माना x बराबर 1, तो y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 1 बटा 2, तो y बराबर हो जाएगा 4 बटा 2। तो 4 को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। जब मैंने x बराबर माना 1 तो y बराबर 2 निकला। इसी प्रकार एक मान और हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माना पुनः x बराबर कितना मान लेते हैं, इसमें हमें आसानी हो, अगर मतलब हम x बराबर 3 मानते हैं। ठीक है, x बराबर 3 मानते हैं तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 बटा 2 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि आसानी वाला मानते हैं। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 3 बटा 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 बटा 2, 2 1 कम 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, मतलब x बराबर 3, y बराबर 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सारणी जो बनाई है उसमें मान रखते हैं, तो सर मतलब जो एक x का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रखते हैं। जब x बराबर क्या रखा 1 तो y बराबर 2 है, और जब x बराबर कितना रखा 3 तो y बराबर 2 1 आया। ठीक है, ये हम इससे पहले सारणी बना लिए। अब दूसरी सारणी बनाने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 को ले लेते हैं। इसमें क्या है, 3x + 6y, 3x + 6y बराबर 12। इसमें क्या करते हैं, हम 6y को रोक लेते हैं और x को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 6y बराबर 12 - 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 - 3x बटा 6। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन मिलता है 4 मिल जाएगा, ले लेते हैं। y बराबर 4 नहीं 3 मिल जाएगा, 3 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 3
यहाँ पर बच क्या रहा है 4, यहाँ 3 लगे 4 बच रहा है माइनस, यहाँ पर क्या होगा x बच रहा है बटा 6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, मतलब y बराबर क्या आ गया 4 माइनस x बटा 2। ठीक है, ये y का मान x के पदों में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो सारणी बनाने के लिए ठीक है, इसमें क्या करते हैं वही मेथड। ठीक है, क्या करना है x और ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे x का मान मानेंगे, y का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखिए x का मान मानते हैं, माना x बराबर 2। जब हम x बराबर 2 मान रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं मान क्या निकलेगा। तो यहाँ रखते हैं y बराबर 4 माइनस 2 बटा 2, तो y बराबर 2 बटा 2, ये तो एक कम 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, y बराबर 1 है। ठीक, y बराबर 1 आ गया। अब इसी प्रकार हम पुनः मानते हैं। ठीक है, पुनः माना x बराबर ऐसी कौन सी संख्या माने जो आसानी से हमारा मान आ जाए। ठीक है, तो माना x बराबर 0, जब x बराबर 0 निकाल मानते हैं तो 4 माइनस 0, हाँ 4 माइनस 0 बटा 2, तो y बराबर क्या आएगा 4 बटा 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर क्या आ गया 2। जब मैंने x बराबर 0 माना तो y बराबर क्या आ गया 2 आ गया, जब x बराबर 2 माना तो y बराबर कितना आया 1 आया। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं सारणी में, तो x बराबर कितना, पहले जब माना 2 तब कितना आया 1, अब जब दूसरी बार माना 0 तो कितना है 2 है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सारणी को बंद कर देते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास जो है दोनों सारणी मैंने बना लिया है। अब हम क्या करते हैं अगले पेज पर क्या करते हैं, हम ग्राफ को इंडिकेट करेंगे, पूरा ग्राफ इंडिकेट करेंगे, फिर उस पर जो है निर्देशांक को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आइए हम ग्राफ पर जो है इनको दर्शाते हैं। सारणी 1 में जो निर्देशांक दिए हैं, सारणी 2 में जो निर्देशांक दिए हैं, इनको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो सारणी 1 में दिए हुए हैं 1, देखो x पर कितना दिया है 1 और y पर कितना दिया है 2, x पर 1 y पर 2, तो हम x पर 1 मतलब यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, y पर 2 यानी कि हम कहाँ जाएंगे यहाँ पर जाएंगे, तो ये हमें एक बिंदु मिल गया ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार हमें क्या करना है, एक x पर कितना देना है 3 और y पर कितना देना है 1, तो x पर 3 मतलब यहाँ पर गए। ठीक है, और y पर कितना 1, y पर 1 मतलब हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, y पर 1 मतलब y पर 1, ठीक, y पर 1। ठीक है, आप दूसरी सारणी से देखते हैं तो x बराबर कितना 2, x बराबर 2, तो ये वाला हो गया। ठीक है, और y बराबर कितना 1। हाँ, तो इसमें क्या है x बराबर 2, तो x बराबर 2, y बराबर कितना 1, तो y बराबर 1, y बराबर 1 कहाँ पर जाएगा ये, y बराबर 1, y बराबर 1, और ये क्या हो गया तुम्हारा x बराबर 0, y बराबर 2, x बराबर क्या हो गया 0, x बराबर 0, y बराबर 2, y बराबर 2 मतलब ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो हमें इससे दो रेखाएं मिलेगी, दो रेखाएं मिलेगी। आइए हम ग्राफ पर इंडिकेट करते हैं इन बिंदुओं को। जैसे a पर क्या है हमारा, क्या निर्देशांक है यहाँ पर, देखिए a पर क्या है, a पर क्या है, ये 2 पर है ना, ये क्या निर्देशांक है a पर, x पर 1 और y पर 2, x पर 1 y पर 2, आप ये हो जाएगा तुम्हारा 1, 2, 1 पर क्या हो जाएगा a पर 1, 2, और ऐसे ही दूसरा निर्देशांक क्या हो जाएगा 3, 1, 3, 1। ठीक है, डी वाला हो जाएगा। सी वाला निर्देशांक क्या होगा 2, 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 1। ऐसे डी वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, 2, तो ये हो जाएगा 0, 2। ठीक है, 0, 2। हमने सारे जो निर्देशांक थे इंडिकेट कर दिए। हाँ, तो हमने सारे बिंदु इंडिकेट कर दिए हैं। आप देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि दोनों रेखाएं क्या है समांतर हैं और एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिल रही। तो जब कहीं पर रेखाएं नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि इस रेखा का, इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, जब रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलेगी तो उसका कोई हल
नहीं होगा। यदि रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही है तो एक हल होगा, यदि अनेक बिंदु पर मिल रही है तो अनेक हल होंगे, अगर कोई बिंदु पर नहीं मिल रही है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ये रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिल रही है, अतः इस समीकरण युग्म के का कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो और इसमें क्या है, हाँ अब ये देखते हैं हमारी दोनों रेखाएं क्या है। तो ये वाली हमारी रेखा, ये वाली हमारी रेखा कौन सी, 1, 2 वाली ये है, और 3, 1, यानी कि ये रेखा हमारी कौन सी है, 2x प्लस का 4y बराबर का 10। दूसरी वाली रेखा कौन सी है वाली, ये वाली रेखा हमारी हो जाएगी 3x प्लस का 6y प्लस का 6y बराबर का 12। तो हमारी ये दोनों रेखाएं हो गई, और दोनों रेखाएं समांतर है तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। थैंक यू।